तो आज हम सीटेट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है। ऑक्सीजन क्या है? राइट आंसर है एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? सही उत्तर है पोषण आता है। दोस्तों, गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर है मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छता। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% से 0.04% तक पाई जाती है। दोस्तों, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सियोकाइटस कहते हैं छाया में पनपने वाले पौधे को। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? राइट आंसर है फेफड़ा है। कौन है? फेफड़े होते हैं मनुष्य में श्वसन अंग। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? राइट आंसर है निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। और मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इनेमिल है। याद रखिएगा दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है इनेमिल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेटस होती है जो कि मध्य कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। और मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर है 8 हड्डियां होती हैं। और मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर है 65 से 80% होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 10 सेकंड लगते हैं। सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? राइट आंसर है 90 से 120 मिलीमीटर होता है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य का रक्तचाप का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर है 7.4 होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? सही उत्तर है 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और रक्त को शुद्ध करने वाला फिल्टर क्या होता है? किडनी होती है। याद रखिएगा, किडनी रक्त को शुद्ध करने वाला फिल्टर होती है। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है? यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितने दिन का होता है? सही उत्तर है 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल श्वेत रक्त कण के जीवन से कितने दिन का होता है? 13 से 20 दिन का होता है। दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? राइट आंसर है AB होता है। और जबकि सर्वदाता रक्त समूह होता है O। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? सही उत्तर है मुख द्वार से होती है। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय यानी कि मरासमस होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बाल क्षय होता है। रक्तो उत्पत्ति कहाँ से होती है? सही उत्तर है अस्थि मज्जा से होती है रक्तो उत्पत्ति। आगे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर है ऑक्सीजन पाई जाती है मानव शरीर में। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? राइट आंसर है गाउट रोग पैदा होता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? राइट आंसर है क्या होता है? O होता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? O होता है। रक्त में RBC के बनने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया बन जाती है। दोस्तों, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर है मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है EEG। EEG का प्रयोग किया जाता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? सही उत्तर है 0.8 सेकंड लगते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? राइट आंसर है AB वर्ग का होता है सार्वग्राही। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन K। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? सही उत्तर है
जन्म लेने के तत्काल बाद ही लगाना चाहिए। दोस्तों पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था CN बर्नार्डे ने। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। आगे देखेंगे रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है, जिसे कहते हैं एडिनल ग्रंथि। दोस्तों याद रखिएगा रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? एडिनल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या होता है? आम्बिन होता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? सही उत्तर है ऑक्सीजन ले जाना होता है हीमोग्लोबिन का कार्य। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? इस स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? सही उत्तर है वृक्क, इसका राइट आंसर है। कालजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। किसके? सिकता मक्खी के काटने से होता है। याद रखिएगा कालाजार ज्वर का संचरण किससे होता है? कालजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट यानी 70 से 80 बार होती है। दोस्तों महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? यह कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है। किससे फैलता है? मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रूस ने की थी। मांसपेशियां जो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? सही उत्तर है टेंडन कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? राइट आंसर है रोम्बिन, इसका सही उत्तर है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। इस कार्डिक अरेस्ट होता है। किसके कारण? साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इससे कार्डिक अरेस्ट होता है यानी हृदय अटैक होता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं जिसे कहते हैं सेल कौन सी होती है? मोनोसाइटस होती हैं। अकल दाढ़ दोस्तों अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। कौन सी होती है? अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। किसने की थी? बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। दोस्तों याद रखिएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। अगला प्रश्न है कौन सी एक मिश्र धातु है? राइट आंसर है स्टील एक मिश्र धातु है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? राइट आंसर है लेजर किरणों पर। किस पर? लेजर किरणों पर। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? सही उत्तर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं रडार में। दोस्तों आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन इसका कारण है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? अधिक सुनाई देता है। क्या देता है? अधिक सुनाई देता है। ईंधन गैस कौन सी नहीं है? हास गैस कौन सी है जो कि ईंधन गैस नहीं है? याद रखिएगा हास गैस एक ईंधन गैस नहीं है। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? सही कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? सोडियम इसका राइट आंसर है। फेदम बात करते हैं फेदम एक माप है। क्या है? फेदम एक माप है। रिएक्टर पैमाना किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है रिएक्टर पैमाना। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? एल्फ्रेड नोबेल है। अगला प्रश्न है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। किससे? याद रखिएगा
सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है? जलाकर ज्ञात किया जाता है। बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? सही उत्तर है ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं कपड़े। याद रखिएगा, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? राइट आंसर है विटामिन सी अधिक होता है संतरे में। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त होती है चमगादड़ को। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम। दोस्तों, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैलोरी की मापन की इकाई क्या होती है? ऊष्मा होती है। अगला है पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व मापने के लिए किया जाता है पिग्नोमीटर का उपयोग। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। याद रखिएगा, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? अनीमोमीटर होता है पवन की गति को मापने वाला उपकरण। प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? नाभिकीय बल होता है। और वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? सही उत्तर है हार्वे, यानी कि विलियम हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। दोस्तों, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि इम्फाल में है, यानी कि मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1993 में स्थापित हुई थी। याद रखिएगा, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि मणिपुर में है, इसकी स्थापना 1993 में स्थापित हुई थी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, जो कि लीवर कहलाती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? रिलैक्सिन का स्त्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सही उत्तर है हाइपोथैलेमस में होता है। दोस्तों, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है फूटपाथ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का प्रयोग होता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? सही उत्तर है विसरण के माध्यम से पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन कहलाती है। याद रखिएगा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? विघटन कहलाती है। और खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है, यानी 80 से 120 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली क्या कहलाती है? ड्यूरामीटर कहलाती है। क्या होती है? ड्यूरामीटर होती है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। और हुक्का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। अगला प्रश्न है, भारी जल जिसे कहते हैं हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है।
अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। दोस्तों मुख में मंड जिसे कहते हैं स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगीय जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। याद रखिएगा, अर्धसूत्रीय विभाजन लिंगीय जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमिलेस है। और घेंगा रोग जिसे कहते हैं गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है गलगंड रोग जिसे कहते हैं घेंगा रोग। किस विटामिन की कमी से के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसे कहते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेन्द्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? दोस्तों राइट आंसर है बड़ी आंत में होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं अनंत पर। क्या बनते हैं? अनंत बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। याद रखिएगा, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से होता है। किस कारण से होता है? घर्षण बल के कारण होता है। दोस्तों याद रखिएगा, घर्षण बल के कारण पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण होता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? घनत्व इसका राइट आंसर है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का अपवर्तन अधिक होता है। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अवरक्त किरणें इसका सही उत्तर है। अवरक्त किरणें इसका राइट आंसर है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सही उत्तर है लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। दोस्तों डायनेमो का क्या कार्य है? यहाँ पर डायनेमो कर लीजिएगा। डायनेमो का क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है डायनेमो का कार्य। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था। हड्डियों और दांतों में से जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। दोस्तों कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम के कारण। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है बाष्पीकरण के द्वारा जिसे कहते हैं एवापोरेशन। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो कि वायुमंडल में
ही पाई जाती है। पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सही उत्तर है विकिरण के कारण। याद रखिएगा, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण दिखाई देता है। दोस्तों, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, जिसे कहते हैं पैरेलल। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? संबंध का उदाहरण है। दोस्तों, एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है। और वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है वायु। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनामो के द्वारा बदला जाता है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसका भार में कमी आएगी। क्या आएगी? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में कमी आ जाएगी। दोस्तों, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? सही उत्तर है चांदी। याद रखिएगा, चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। गर्मियों में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? इसे कहते हैं एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। किसका? एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन होता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? सही उत्तर है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा रखी जाती है। सूखी बर्फ, जिसे कहते हैं ड्राई आइस, होती है ठोस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। याद रखिएगा, सूखी बर्फ इसलिए ठोस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सारा नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है और लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं ही रुक जाती है। इसका कारण घर्षण बल होता है। दोस्तों, संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का रूप है संगमरमर। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन होता है। और कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। याद रखिएगा, कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सही उत्तर है सामान्य नमक घुला रहता है आंसुओं में, जिसे कहते हैं टीयर्स। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। किसकी? याद रखिएगा, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। नाभ की है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानांगन कोशिका है, जिसे कहते हैं लोहित कोशिका। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करते हैं। याद रखिएगा, पूछा है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? सही उत्तर है न्यूट्रिनो, इसका सही उत्तर है। 106 तत्व की खोज किसने की थी? सही उत्तर है सी बर्ग ने की थी। दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है डाल्टन ने। परमाणु तंत्र
परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या कहलाती है? शून्य कहलाती है। याद रखिएगा, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या शून्य होती है। कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? सही उत्तर है रंध्र द्वार का होना अनिवार्य है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही उत्तर है कैरोटीन के कारण होता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? 11.20 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को पाइकोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को पाइकोलॉजी कहते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए होता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किससे? नाइट्रेट के रूप में। याद रखिएगा, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। और डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। कितनी हैं? डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। किसके कारण? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक व वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा बनती है इंसुलिन शरीर में। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? सही उत्तर है रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है गाजर का नारंगी रंग। निर्जलीयकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। कहाँ पर? क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम जिसे कहते हैं पीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। कहाँ पर? आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। और आगे देखेंगे समसूत्रीय विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह और प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र जिसे कहते हैं क्रोमोसोम, इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग बार्लेयर ने किया था। याद रखिएगा, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी और गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार्लेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी है और गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कार्ड लाइकोपीन होता है और हल्दी में पीला रंग का कार्ड होता है कुरकुमिन। तो दोस्तों, ये थे सीटेट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और एक पार्ट और लाएंगे आपके लिए और दूसरे पार्ट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न लाएंगे जो कि आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।